संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये निकालनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यहाँ तक बताया था। वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ना। ये बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। चलिए देखिए, अब यहाँ पर समीकरण नंबर 3 मिल गया मुझे। अब यहाँ पर देखा जाए तो यदि मुझे इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है तो इन दोनों प्लेटों के बीच, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरियां क्या है, डी है। और मैं मान लूं कि इन दोनों प्लेटों की जो धारिता है वो सी है। इन दोनों प्लेटों की धारिता क्या है, सी है। बात समझ रही है। और बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो E आई है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यदि मैं मान लूं कि संधारित्र का जो विभव है वो विभव क्या है, V है। ध्यान देना, इस संधारित्र का जो विभव है, दोनों जो प्लेटों का जो विभव है वो विभव हमारा क्या है, V है। बात समझ रही है। यहाँ पर लिख सकते हैं तब V इक्वल टू लिख सकता हूँ E इंटू डी लिख सकता हूँ। यदि इस संधारित्र का विभव हम V मान लें और इन दोनों प्लेटों के कारण पॉइंट P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई है E, तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं E इंटू डी, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। ध्यान देना, इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो इसी पर निर्भर करेगा। इनके बीच की जो दूरी, यहाँ पर मैंने भी कुछ नहीं रखा है, वहाँ पर बहुत कुछ रखना पड़ेगा, समझा, इसलिए इसको मैंने बताया। V इक्वल टू E इंटू डी। यहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, D इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और V क्या है, धारिता है, और विभव समझा रहा है। तो V इक्वल टू E इंटू डी। अब देखो V इक्वल टू E का मान क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इंटू क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, हम जानते हैं कि Q इक्वल टू C इंटू V, क्योंकि धारिता निकालनी है ना, धारिता निकालनी है, इसको मिटा सकते हैं, धारिता निकालनी है, तो Q इक्वल टू C इंटू V, तो C बराबर क्या हो जाएगा बताओ, Q बाई V ना। चलो C इक्वल टू Q V ना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। V का मान क्या है, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। चलो सिग्मा बराबर क्या है, देखो Q बाई ये है, यहाँ प्लस करें, C इक्वल टू Q बटा सिग्मा का मान क्या है, Q बाई, देखो ये वाला पद जो है ऊपर चला जाएगा, पहले इसको हम ऊपर लिख लें, ठीक है। तो Q इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इंटू डी। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान क्या है, Q बाई A इंटू डी। Q से Q कट गया, आ गया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो ये आया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता ना, देख रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई डी। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, उसको हमें समझना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल कर आ गई C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई डी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, देख लो क्या आवेश पर निर्भर कर रहा है, देख लो समांतर प्लेट जो संधारित्र है क्या यह आवेश पर निर्भर कर रहा है, ये आवेश पर कहीं निर्भर कर ही नहीं रहा है। आवेश आपको नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कहीं आवेश है। एक बात क्लियर हो गई कि समांतर प्लेट संधारित्र जो धारिता होता है
महत्वपूर्ण निर्देश पॉइंट नंबर 1, निर्देश पॉइंट नंबर 1, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता, ध्यान देना, निर्भर नहीं करता। आगे आप पढ़ोगे, किसी भी चीज की तैयारी करोगे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सभी जगह आवेश नहीं दे रहा है, लेकिन निकल कर आया क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है? क्योंकि देख लो, धारिता जिस पर निर्भर करता है वो यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट, निर्देश नंबर 2, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो देखा जाए तो निर्वात की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। बात समझ रही है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मीडियम, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है, यानी कि निर्वात रहेगा तो माध्यम यदि देखा जाए तो बिल्कुल देखा जाए तो निर्वात रहेगा तो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ए पर निर्भर करता है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल होगा, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र का जो क्षेत्रफल होगा बहुत बड़ा होगा तो देखा जाए तो धारिता भी बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है? क्योंकि सी जो है समानुपाती है एक, सी जो है समानुपाती है एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है? अगला देखो नंबर क्या, चौथा, समांतर प्लेट संधारित्र जो है सी प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी कि यदि दोनों के बीच की दूरियां बढ़ा दोगे तो धारिता घट जाएगी, और दोनों के बीच की दूरियां देखा जाए तो बिल्कुल नगण्य कर दोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। बात समझ रही है? तो इन चीजों पर निर्भर करता है समांतर प्लेट संधारित्र, इन चीजों पर निर्भर करता है। क्लियर है?